हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों। एक मैं ऐसा कहानी बताने जा रहा हूँ, आप लोग को समझाऊंगा, सुनाऊंगा। आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े से मेरा वीडियो देखेंगे। जिससे वह सबसे कमज़ोर समझता था, उसी ने एक दिन उसका घमंड तोड़ दिया। कभी कभी इंसान दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को बहुत बड़ा समझने वाला लग, लगता है। बहुत बड़ा समझने लगता है। वह गरीब का मजाक उड़ाता है, कमज़ोर को दबाता है और अपनी चालाकी पर इतना घमंड करता है कि उसे लगता है कि दुनिया में उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। अपनी ताकत पर इतना घमंड मत करो। ये मत सोचो दुनिया मेरी मुट्ठी में है, ऐसी गलती मत करना। अच्छे ने घमंड चकनाचूर हो गया। ज़्यादा समझदार मत बनो। ये मत सोचो दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही समझदार हूँ। ऐसा गलती नहीं करना। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं करना गलती। भूल कभी ऐसा गलती मत करो। लेकिन उससे यह नहीं पता था कि वक्त कब जब हिसाब करता है तो ना पैसा देखता है, ना ताकत और ना ही चालाकी। समझ गए? वक्त कभी भी पलट सकता है। ये ध्यान रखना, वक्त कभी भी पलट सकता है। तुम्हारा चालाकी वक्त के आगे नहीं चलेगा। समझ गए? ये समझ जाओ, ये वक्त है, वक्त तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। आज की कहानी एक ऐसी ही आदमी की है जिन्हें अपनी चालाकी से पूरे माहौल को खराब कर रहा है। पूरे माहौल को खराब कर रहा है। वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा सयाना बन रहा है, बहुत चालाक बन रहा है। समझ गए? चतुर कभी ना कभी होता है ऐसा। तो भाइयों और दोस्तों, आज मैं एक गांव की कहानी बता रहा हूँ। अपनी चालाकी से पूरे गांव को अपने सामने झुका दिया था। अपनी चालाकी से पूरे गांव को झुका दिया था। गांव तो गांव है, सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैला रहा है। फैलाओ, खूब फैलाओ, नो प्रॉब्लम। अभी शेर सोया है, जगाओ मत, उंगली मत करो। शेर जग गया तो जंगल में भागना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शेर सोया है, सोने दो। शेर को मत जगाओ। ताव ताव नहीं, ये घमंड है, ये घमंड है। लेकिन एक दिन उसी गांव में एक गरीब आदमी ने उसे ऐसा शौक सीखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला पाया। सिखाएगा, एक दिन शौक को सिखाएगा, जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा शायद वह आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं कहानी अंत तक देखिए।
ये कहानी, ये ऐसी कहानी है, हकीकत की कहानी है। आजकल दुनिया में बहुत सारा सयाना घूम रहे हैं, बहुत अपने आप को स्मार्ट खान समझने वाले घूम रहे हैं इस आज दुनिया में। तो अपने आप को बहुत सयाना बन रहे हैं, इशारा काफ़ी होता है। एक छोटे से गांव में नाई रहता था। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक छोटा सा दुकान था। उस दुकान पे दिन में कभी एक ग्राहक आता था, कभी नहीं आता था। फिर भी वो हर दिन मेहनत करता था। करते करते एक दिन ऐसा हुआ, उसकी किस्मत खुल गई। एक ऐसी सोशल मीडिया की दुनिया में घुसा। घुसने के बाद वो अपने आप को स्मार्ट खान समझने लगा। समझो, उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह गांव के गरीबों लोगों को इंसान ही नहीं समझता था। अगर कोई गरीब उसके सामने गुजरे तो वह कहता, अरे जरा संभल कर चलना, कहीं तुम्हारी गरीबी मेरी अमीरी को छू ना पाए। ऐसी लोगों को माहौल में नहीं रहना चाहिए। जो हर एक दूसरे को नीचे दिखाए, उस आदमी को नहीं रहना चाहिए इस माहौल के अंदर। लोग उसकी बातें सुनकर चुप रहते थे, क्योंकि उसके पास पैसा था, जमीन थी, दुकान थी और गांव के कई लोग उसके कर्जदार थे। इसी वजह से कोई उसे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी दिन गांव में एरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एरिया ने पास ना बड़ी ज़मीन थी, ना पैसा, ना कोई ऊंची इमारत, ना कोई दुकान, बस एक छोटे सी झोपड़ी, 2 वक्त की मेहनत और एक साफ दिल था। उसके बाद साफ दिल था, अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन उसने सबसे सामने कहा, एरिया, तुम जिंदगी भर गरीब ही रहोगे, क्योंकि गरीब आदमी के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ मेहनत करने की ताकत नहीं होती। एरिया मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, गरीब बुरी चीज़ नहीं है, गरीब बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन किसी गरीब को छोटा समझना उससे भी बुरी चीज़ है। किसी गरीब को छोटा समझना उससे भी बुरी चीज़ है। हंस पड़ा, अमीर आदमी ने हंस पड़ा, तू मुझे ज्ञान देगा? अहीर बोला, ना, कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, समय सबको जवाब देगा। समय सबको जवाब देता है सेठ जी। अमीर आदमी का एक नियम था, वो गांव के गरीबों लोगों को पैसा उधार देता था, लेकिन बदले में उनकी ज़मीन के कागज़ अपने पास रखता था। लोग सोचते थे कि ये कर्ज चुकाएंगे, लेकिन अमीर ब्याज इतना बढ़ा देता था कि कर्ज कभी ख़त्म ही नहीं होता था। धीरे धीरे गांव में कई लोगों की ज़मीन उसके हाथ में लग गई। लोग जानते थे कि उसके पास धोखा हो रहा है, लेकिन सब मजबूर थे। एक दिन अमीर की नज़र अहीर की छोटी सी ज़मीन पर पड़ी। उसने सोचा, अगर अहीर की
जमीन भी ऐसे पास आ जाए तो मेरी वह एरिया के घर पहुंचा। उसने कहा, एरिया तुम्हारी बेटी की शादी आने वाली है, पैसा चाहिए होंगे, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। एरिया ने पूछा, बदले में क्या चाहिए? अमीर आदमी मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस जमीन के कागज मेरे पास रख दो। अहरिया ने कहा, कागज निकालने के बजाय कहाँ मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। अमीर बोला, सोच ले, लेकिन याद रखना मेरे बिना तेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और वह चला गया। गरीब आदमी। अगले दिन एरिया गांव में ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अमीर सेठ से सावधान रहना, वह पैसे से ज़्यादा लोगों की मजबूरी खरीदता है। एरिया कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुरा बोला, मुझे पता है, इसीलिए मैंने अभी तक उसके सामने अपनी मजबूरी दिखाई ही नहीं। कुछ दिनों बाद अमीर सेठ ने को शहर से एक खबर मिली। उसकी सबसे बड़ी ज़मीन को लेकर अदालत में पुराना मामला खुल गया था। जिस ज़मीन पर वह वर्षों से खेती कर रहा था, असल में उसके कागजों में एक बड़ी गड़बड़ी थी। अमीर घबरा गया। उसने अपने वकील से पूछा, अब क्या होगा? वकील ने कहा, अगर पुराने दस्तावेज नहीं मिले तो ज़मीन आपके हाथ से चली जाएंगे। फिर सेठ ने कहा, अचानक एक बात याद आई। कई साल पहले जब उसने गांव के लोगों की ज़मीन खरीदी थी, जब गांव ने स्कूल के पुराने मास्टर ने सारे दस्तावेजों की प्रक्रिया बनाकर सुरक्षित रखी थी, लेकिन वह मास्टर अब गांव में नहीं था। सेठ ने पूरे गांव में तलाशना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन उसे पता चला कि ये पुराने कागज एरिया के पास है। सेठ तुरंत एरिया के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं, डर था। उसने कहा, एरिया, मुझे वह फाइल चाहिए। एरिया ने पूछा, क्यों? सिर्फ फाइल? सेठ ने बोला, तू जानता है? एरिया मुस्कुराया, हाँ सेठ जी, जब मैं जानता हूँ। सेठ ने हाथ जोड़ लिया। एरिया, मेरी मदद कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एरिया कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, सेठ जी, आपके ने मुझे गरीब समझकर हमेशा छोटा समझा, लेकिन आज आपको मेरी ज़रूरत पड़ गई। सेठ ने की आंखों झुक गई। एरिया ने फाइल उसके हाथ में देते हुए कहा, मैं आपकी तरह चालाक बन सकता था, आपको मुसीबत में छोड़ सकता था, लेकिन फ़र्क नहीं यही है, आपने अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने में लगा दी और मैंने अपनी ज़िंदगी इंसान बनने में लगा दी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, एरिया, तुम्हें मेरी मदद क्यों की? एरिया ने जवाब दिया, क्योंकि किसी की गलती देखकर अगर हम भी वही गलती करने लगे तो फिर हमें और उसमें क्या फ़र्क रह जाए। समझ गए बाबू? उस दिन वे बाद सेठ बदल गया। उसने गांव के जिन लोगों की ज़मीन चालाकी से अपने नाम करवाई थी, उसने कागज़ वापस कर दिया। कई लोगों का कागज़ फाड़ कर दिया और पहली बार उसने एरिया के सामने ही सिर झुकाकर कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन इंसानियत
बहुत बहुत देर से सीखा। एरिया मुस्कुराया, बोला, इंसान को बड़ा उसकी दौलत नहीं बनाती, उसका व्यवहार बनाता है। समझ गए बाबू? इंसान को बड़ा उसकी दौलत नहीं बनाती, जबान मतलब व्यवहार बनाती है बाबू। और दोस्तों, ये इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। किसी गरीब को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि जिसके पास आज पैसा नहीं है वो हो सकता है उसके पास वह चीज़ हो जो करोड़ों रुपये से भी नहीं खरीद सकते हैं। एक साफ दिल, और याद रखिए, दूसरे को नीचे दिखाकर कोई इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। समझ गए बाबू? दूसरे को नीचे दिखाकर कोई इंसान कभी बड़ा नहीं बनता, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता जरूर। आज अगर आपके पास ताकत है तो किसी को कमज़ोर का हाथ पकड़िए, क्योंकि कल शायद वही हाथ आपको गिरने से बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं उसके व्यवहार से होती है, तो इस कहानी को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर जरूर करें कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। समझ गए जी? ऐसी कहानियाँ हम डेली लेके आते हैं, तो ऐसा अच्छा कहानी आप मुझे भरपूर सुनाइए। बढ़िया से बढ़िया कहानी दीजिए, अच्छा सा कहानी दीजिए, अच्छा सा वीडियो बनाइए, और कहानी में दिलचस्पी हो, दुनिया का अच्छा मज़ा है। ये वीडियो देखने की मज़ा अच्छा है जब अच्छी कहानी हो, अच्छा मज़ा आता है तब जब अच्छा सफर। दोस्तों, ये कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली मुझे ज़रूर कमेंट में आप लोग बताइए, और ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए, कहानी का अर्थ बताइए। अगर कोई इस कहानी में कोई गलतियाँ हुई है तो उसको भी कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और अच्छा से अच्छा कहानी आपके पास लेके आऊँगा। दोस्तों, हर दिन गुजर जाती है, हर दिन गुजर जाती है, रात भी आती है। हर दिन गुजर जाती है, रात भी आती है, सुबह भी हो जाता है, मगर वक्त कभी नहीं रुकता। इंसान रुक जाता है, वक्त नहीं रुकता दोस्तों। तो इसीलिए अपनी वक्त का अहमियत समझिए। वक्त चला गया तो वापस नहीं आएगा। जो समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। आज हम गरीब हैं, मगर एक दिन ऐसा वक्त आएगा हम ज़रूर आपके पास मुकाबला होगा। आज हम मजदूर हैं, आज दूसरे का गुलाम हैं, मगर एक दिन वक्त बदलेगा, हमारा भी इंसानियत होगी, हमारा भी मेहनत फल लाएगा। हम भले मजदूर हैं, मगर दिल का खौफ में नहीं रहते। हम दिल खोल के रहते हैं, कभी भी एनी टाइम हम जगे हुए रहते हैं। मेहनत करने से हम कभी पीछे नहीं हटते।
मेहनत करने से हम कभी पीछे नहीं हटते दोस्तों। तो आप सब दोस्तों का प्यार और मोहब्बत बने रहे। और अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और एक कमेंट में ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा चैनल अगर नए हैं तो फॉलो कीजिए और एक कमेंट इसमें भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो फिर भी लिखिए, बुरी लगी फिर भी लिखिए, मगर लिखिए। एक सपोर्ट, एक लाइक कीजिए ज़रूर। आप एक लाइक लाजिम करिए दोस्तों। बुजुर्गों, आपको करना होगा, करना पड़ेगा, करते रहिए। क्यों करना पड़ेगा ना, इतना मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए आपको, तो एक तो लाजिम बनता है ना, तो करिएगा ना इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा, और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अच्छा से अच्छा प्यार करने देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी चलते हैं, खुदा हाफिज, जय हिंद। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मज़े से होंगे। तो अभी हम आ गए हैं काम करके, थोड़ा गरम गरम ठंडा पीने के लिए मन कर रहा है। खाना खा लिया इसीलिए अभी जा रहा है गरम गरम ठंडा पीने। धूप भैया बहुत है जी। तो अभी हम चल पड़े हैं दुकान की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम चलते हैं दुकान में। एक हमारे दोस्त का दुकान है, तो उस दुकान पे पिएंगे और उस दुकान का वीडियो भी आप लोग को बना के दिखाएंगे। जिंदगी है मेरी यही है, हम क्या कह रहे हैं, हम तो मजदूरी हैं। हम तो ना गर्मी दिखते हैं ना धूप दिखते हैं ना ठंड, जब मन करे जब निकल पड़ते हैं। कुछ लोगों को देखने में बुरी लगती होगी, वो तो लगने दो, बुरी लग रही है तो लगने दो, कोई बात नहीं है। यह कोकोनट की दुकानें हैं। मसाला, अजवा, मूंग, मकई, मसूर, उड़द, चना दाल, बजरा, ये तो मालूम होगा। आज तो खा बजरा का रोटी, बजरा कैसे हैं।
देख सकते हैं ये सब जूस, रानी जूस, अनार जूस, एप्पल जूस, कोकोनट जूस, दूध मिल्क, हीका मिल्क, ये सब मिल्क, स्पेशल मिल्क, ब्लैक टाइगर, हाँ? यही है खजाना। बना बना रेडीमेड है, फ्रेश दूध है, लस्सी है, जूस है। अगर किसी भाई को चाहिए तो ऑर्डर दीजिए, ये नंबर पे डायरेक्ट आपके रूम में पहुंचेगा। बाल को वाइट करने के लिए तेल है और बाल को खड़ा करने के लिए जेल है, जेल जेल। बस चालू। नहीं, मेरे को उधर लेके चले गए, वो इधर मत रखो बस। देखिए दोस्तों, मैं दुकान में काम करता हूँ। आ जाओ बस, काफ़ी। कोई भी आएगा तो मुश्किल है। बस काफ़ी है। कोई ये अपना दुकान है, दोस्तों का हेल्प करना पड़ता है। ये बहुत है, हम तो ऊँट चलाते हैं। हम प्योर बिहारी हैं जी। अभी तो बिहारी की तरह दिख रहे हैं ना, गमछे लगाए होगा। ऐसा नहीं है कि बिहारी गमछे लगाते हैं, बहुत हर स्टेट में गमछे लगाते हैं जी। आप ये ना समझना गमछा लगा लिया तो बिहारी हो गया, फिर भी हम बिहारी हैं जी। हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। और दोस्तों आप सब और सुनाइए। और आज मेरी लाइफ है शाम को
हमारे जितने भी दोस्त हैं और जितने भी हमारे फ्लोर हैं, आज शाम को इंडिया टाइम से 8:15 के फेसबुक पे मेरा लाइव है। तो आप सारे दोस्तों को दावत है, आइए और दावत लाइव में शामिल होइए। तो और आप लोग मज़े कीजिए, बातें सुनिए, कुछ बातें सिखाइए, कुछ बातें सीखिए। इसीलिए तो हम लोग सोशल मीडिया पे हैं कि हम एक दूसरे से बात सीखेंगे और सिखाएंगे। सीखने का कोई उम्र नहीं होता दोस्तों, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता। हेलो दोस्तों, अभी आ गया हूँ इधर ना लिए। मजा करते करते हम हो गए हैं बेकार, काम से हो गया है बेकार। बुजुर्गों और दोस्तों, बुजुर्गों और जवानों, अरे मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक कमेंट और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। नहीं करिएगा, करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों तो बड़े बड़े क्रिएटर को करते हैं मगर छोटे को नहीं करते हैं। हम लोग जैसे छोटा मोटा आदमी को थोड़ा करिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करिएगा जब भी कुछ होगा भाई। तो आप लोग से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब फेसबुक पर ज़रूर इस वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए भाई। एक कमेंट ज़रूर लिखिए, कुछ भी लिखिए मगर लिखिए, एक कमेंट ज़रूर लिखिए। जो भी हमारे देश से प्यार करता है तो ज़रूर जय हिंद लिखिए। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजियों में है। और दोस्तों आप लोग सुनाइए, अभी हमारा टी लंच हुआ है, लंच के टाइम हो गया खाना खाने की। 1 घंटे का लंच है तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ में एक इंजॉय वीडियो बना दूं, नाच गा के बना दूं, रो गा के बना दूं, मगर बना दूं। आप लोग देख सकते हैं हम अभी मेस हॉल में बैठे खाना खा के। ये मेरे घर का पार्किंग है जहाँ पे रहते हैं हम, जहाँ पर में रहते हैं वही हमारी घर है जी। हम सदियों से इधर रहते हैं तो यही हमारी घर है जी। हमारी ये है सब गोदाम, कोई वॉशिंग मशीन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब खरबान मतलब खराब। आप लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, दुनिया की यही रूल है। हमने पूछा था तुमको याद आए नहीं, हमने पूछा था तुमको याद आए नहीं, ये मोहब्बत है जाए नहीं।
अभी चलते हैं दोस्तों, गर्मी का मौसम बहुत तगड़ा है। क्या करते हैं, यही तो बकरा है। मुर्गी की दुकान है, तेरा मुर्गी कहाँ जा रही है, हम तो देखा नहीं। ये दोस्तों, ये है मुर्गी की दुकान, देखो। और मुर्गी खाना है तो आके ले सकते हैं। ये मैं ही दुकान खोला हूँ मुर्गी का। और बताइए आप सब कैसे मज़े से ऐश ज़िंदगी कर रहे हैं ना।